सामने आ रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। और बड़ा अपडेट आपको बता दें, 22 जुलाई को राजस्थान के श्रीगंगानगर में ये दौरा प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, राजस्थान पहुंच रहे हैं। आगामी चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। और गृह मंत्री अमित शाह का भी राजस्थान दौरा है। 22 जुलाई को राजस्थान के श्रीगंगानगर में अमित शाह पहुंचेंगे और एक यहां पर आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ताबड़तोड़ दौरे बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इनमें सबसे खास राजस्थान हो जाता है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस राजस्थान में है। बीजेपी को पता है कि राजस्थान में जीत कितनी जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री खुद भी दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले कुछ महीनों में कई बार पहुंच चुके हैं। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ गृहस्थी। सौरभ, एक और खास दौरा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, कौन कौन से खास कार्यक्रम होंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव नजदीक आने के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है उसके दौरे जो है वो लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। और उसी कड़ी में ये बात सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो श्रीगंगानगर में आ सकते हैं और वहां पर जो है वो एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को जो है वो अमित शाह इस श्रीगंगानगर आएंगे और वहां पर जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए श्रीगंगानगर जो है वो पंजाब से लगता हुआ इलाका, तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी कुछ दिन पहले जो है वो की थी और कांग्रेस भी वहां पर सक्रिय। तो उस क्षेत्र को बीजेपी के लिए मजबूत करने के हिसाब से जो है वो अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उसके जरिए एक उस इलाके में श्रीगंगानगर हो या फिर हनुमानगढ़ के जो इलाका है वहां पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इसी के तहत जो है वो कार्यक्रम वहां पर तय किया गया है। अभी प्रस्तावित है, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में जो है वो ये दौरा कंफर्म हो सकता है और वहां पर एक बड़ी जनसभा को अमित शाह जो है वो संबोधित कर सकते हैं। जी ठीक है सौरभ, जब औपचारिक तौर पर इस दौरे का ऐलान किया जाएगा तो उस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। हम बने रहेंगे आपके साथ। सौरभ, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, अब किसान वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधने की कोशिश करेंगे। 1 महीने में पीएम मोदी का लगातार राजस्थान का ये दूसरा दौरा होगा। 28 जुलाई को नागौर के खरनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, सभा को संबोधित करेंगे। जाटलैंड की राजधानी की तरह नागौर तेजाजी मंदिर में पूजा और दर्शनों का भी कार्यक्रम है। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि राशि भी ट्रांसफर किए जाएंगे। चुनाव से पहले बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और दौसा में प्रधानमंत्री सभा कर चुके हैं। सिरोही नाथद्वारा, अजमेर, बीकानेर में भी पीएम का सभा पहले ही आयोजित हो चुका है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद कर लिया है। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, चूंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बेहद खास हो जाता है ये दौरा और साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि कितना जरूरी है राजस्थान बीजेपी के लिए। आने के साथ कार्यक्रम जो है वो तय हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है। लेकिन नागौर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। देखिए ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जाटलैंड की राजधानी है। यहाँ का प्रभाव जो है वो पूरे कह सकते हैं उत्तर भारत में जहाँ जहाँ पर किसान वर्ग जो है वो ज्यादा रहता है वहां पर इसका संदेश जो है वो जाता है। क्योंकि यहाँ पर खरनाल जो है वहां पर तेजाजी का मंदिर है और वो जाटों का एक प्रमुख तीर्थ के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। और इसी कारण से ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। और पिछले चुनाव में चूंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, इसलिए से हनुमान बेनीवाल वहां से जो है वो चुनकर आए थे, लेकिन उसके बाद गठबंधन जो है वो टूट गया और अब जो है वो इस सीट पर बीजेपी फोकस कर रही है। ये इसका संदेश ये है कि इस सीट पर अब बीजेपी फोकस कर रही है और इसी के तहत ये कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो चूंकि नागौर जो है वो किसानों और जाटलैंड के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए से
वहां से ही 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि राशि ट्रांसफर करेंगे। यानी सीधा संदेश देने की कोशिश जो है वो वहां पर की जाएगी। बताया जा रहा है कि एक सरकारी कार्यक्रम भी हो सकता है और एक पार्टी का कार्यक्रम भी जो है वो हो सकता है। तो 2 कार्यक्रम संभवतः वहां पर हो सकते हैं, लेकिन पहला कार्यक्रम जो है वो सरकारी है और इसी के तहत ये सम्मान निधि राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। बिल्कुल सौरभ, किसानों को साधने की कोशिश और साथ साथ जिस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ये कार्यक्रम भी बेहद खास हो जाता है एक मत को साधने के लिए। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त